अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के गेस्ट पेपर 2025 देखेंगे। ये पेपर 100% कन्फर्म है, इसी पेपर में से ही क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट और एमसीक्यूज़ आप यहीं मैंने सॉल्व किए हुए हैं, अगर इधर से ही तैयारी कर लें मतलब आपके कंप्लीट नंबर आ जाएंगे एमसीक्यूज़ में। देखें लॉन्ग क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स, ये आ सकता है, ये बार बार रिपीट होता है, ये इसको आपने तैयार कर लेना है लॉन्ग क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द लॉजिकल ऑपरेटर, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन रिलेशनल ऑपरेटर्स, इसको आपने तैयार कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्लेन ऑपरेटर्स, इनका आपने एक्सप्लेन करके देना है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल 2 4 6 9, प्रोग्राम बना के देना है आपने। ये क्वेश्चन नंबर 6, गिव प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नंबर, ये बार बार रिपीट होता है, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। आप अगर आपको ये सवाल ना मिल रहे हो तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दिया करें, मैं आपको पेज नंबर, बुक की पेज नंबर बता दूंगा, ये वहाँ पर आंसर क्वेश्चन है इसके। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एस्केप सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन कांस्टेंट एंड इट्स टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ सकता है। कांस्टेंट और उसके टाइप्स बताएं। इसी तरह एक्सप्लेन वेरिएबल और इसकी टाइप्स बताएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, एक्सप्लेन कमेंट्स, इसको एक्सप्लेन करना है मुकम्मल आपने इसकी डिटेल। ये 10 क्वेश्चन इसी में से इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट। अब चैप्टर वाइज देखें पहले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से डिफाइन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आ सकता है। ये चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। हु डेवलप सी लैंग्वेज। और क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, डिफाइन आईडीई, ये आ सकता है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में डिफाइन कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 7 में डिफाइन सिंटैक्स एंड सिंटैक्स एरर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर वेरिएबल्स, गिव एग्जांपल। डिफाइन कमेंट्स एंड गिव पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है, ये आया हुआ है, ऐसे समझे पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट। अब देखें चैप्टर 2 से, देखें प्रिंट एफ फंक्शन को डिफाइन करके देना है। डिफाइन स्कैन एफ, तो स्कैन फंक्शन को डिफाइन गेट सी एच, इसे डिफाइन करना है। डिफाइन फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको डिफाइन करना है। डिफाइन स्टेटमेंट एंड टर्मिनेटर यूज इन सी लैंग्वेज, इसको डिफाइन करना है। डिफाइन एस्केप सीक्वेंस, ये चैप्टर नंबर 2 से इंपॉर्टेंट। डिफाइन /t एंड /n, डिफाइन अरिथमेटिक्स ऑपरेटर को डिफाइन करके दें। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। डिफाइन राइट अ प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देना है, वो क्या करे, लीप ईयर को आइडेंटिफाई द एरर इसमें। नेक्स्ट देखें चैप्टर नंबर 4, देखें चैप्टर नंबर 4 से जो है डिफाइन स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, डिफाइन अरे डिक्लेरेशन, गिव सिंटैक्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इंडेक्स ऑफ एरे। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन लूप स्ट्रक्चर। बता रहा हूँ अगर आपको ये क्वेश्चन ना मिले मुझे बताना, मैं आपको बुक का पेज नंबर, आप कमेंट में मैसेज कर देंगे ये क्वेश्चन सर नहीं मिल रहे, तो मैं आपको बुक का पेज नंबर बता दूंगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन फॉर लूप एंड गिव डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यू 1 to 10, एक प्रोग्राम लिख के दें 1 से 10 तक क्या हो, गिनती को शो करे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल 2 की टेबल को शो करे। देखें चैप्टर नंबर 5 से डिफाइन फंक्शन को डिफाइन करके दें। डेफिनेशन टाइप्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन फंक्शन सिग्नेचर, गिव सिंटैक्स। देखें क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द बॉडी ऑफ फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आएंगे। अब एमसीक्यूज देखते हैं बेटा। अगर आप लोगों ने इसको एमसीक्यूज को तैयार कर लिया तो आपके
देखें अब एमसीक्यूज देख लें। एमसीक्यूज नंबर 1, इफ there are three return statement in the function body of them will be executed 4 3 2 या 1, ये 1 करेक्ट ऑप्शन, डी करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2, इनपुट ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड पैरामीटर, रिटर्न वैल्यू, फंक्शन सिग्नेचर, आइडेंटिफायर, पैरामीटर्स, ए करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 2 का। देखें एमसीक्यू नंबर 3, द स्टेटमेंट इनक्लोज इनसाइड डैश फॉर्म द बॉडी ऑफ द फंक्शन, ये क्या है, बॉडी ऑफ फंक्शन जो है इस करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये सी करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 4, ईच रन ऑफ लूप कौन सा होता है, साइकिल, ड्यूरेशन, टेस्ट या आइट्रेशन, ये आइट्रेशन होते लूप। अब एमसीक्यू नंबर 5, एमसीक्यूज नंबर 5 देखें, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये कोड दिया हुआ है 2 का 25 30, ये प्रिंट एफ करके दें तो क्या आंसर आता है, 25 आंसर आ जाएगा इसका। एमसीक्यू नंबर 6, इन इफ स्टेटमेंट द कंडीशन रिटर्न इन विद इन दीज सैम्पल्स, तो कंडीशन को किस सैम्पल में लिखते हैं, ये इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, इसमें लिखते हैं। एमसीक्यू नंबर 7, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज, तो ये 3 हमारे पास टाइप्स होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। एमसीक्यू नंबर 8 देखें, द ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर किसको शो करता है, कल को, ये रिमाइंडर, यूज टू रिमाइंडर। एमसीक्यू नंबर 9, फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल वी यूज, तो ये इक्वल का साइन यूज करते हैं। देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, हाउ मैनी टाइम द वर्ड पंजाब विल बी प्रिंटेड यूजिंग फॉर लूप। अब देखें इनिशियल वैल्यू ए को क्या 1 दी हुई है, ए लेस देन 3 है तो मतलब 2 टाइम, तो 2 टाइम इसका बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, द फंक्शन विच आर अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर कॉल्ड, ये कौन सा है, इसका करेक्ट बिल्ट इन, करेक्ट ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 3 देखें, हमारे पास द डैश ऑफ फंक्शन इज द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन, रिटर्न टाइप्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिटर्न टाइप्स, डी। एमसीक्यूज नंबर 4 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू रिसीव द वैल्यू पास्ड टू द फंक्शन एज इनपुट, तो ये पहले भी आ चुका है, पैरामीटर्स। एमसीक्यू नंबर 5, आ सॉफ्टवेयर डेट फैसिलिटेट द प्रोग्रामर इन राइटिंग अ प्रोग्राम इज नोन एज आईडीई, ये डेफिनेशन भी आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में। एमसीक्यूज नंबर 6, व्हाट ऑपरेटर है द लोएस्ट प्रेसिडेंट, ये कौन सा है, इक्वल, ये इक्वल का, ये करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 7, द ऑपरेटर, ये कौन सा यूज़ होता है रिमाइंडर के लिए, ये पहले भी आ चुका है एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, विच कंट्रोल द स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन ऑर्डर सिक्वेंशियल, ए करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9 देखें, इन इफ स्टेटमेंट द कंडीशन इज रिटर्न इन राउंड ब्रैकेट। एमसीक्यू नंबर 10 देखें, विच इज़ द सेकंड एलिमेंट इन अरे, तो इसमें सेकंड एलिमेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन आई थिंक डी करेक्ट ऑप्शन, एनफ 1। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, डैश आर द वैल्यूज डेट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, वेरिएबल की चेंज होती है। एमसीक्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग इज डैश वैलिड लाइन कोड, तो इसके लिए क्या है, ग्रेड ए, ये करेक्ट ऑप्शन। अब 3 देखें, अमॉन्ग द फॉलोइंग डैश ऑपरेटर है द लोएस्ट प्रेसिडेंट, ये पहले भी आ चुका है, इक्वल का साइन। एमसीक्यू नंबर 4, एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड एन अदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड, ये स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड। एमसीक्यू नंबर 5, डैश कंट्रोल इज द डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज, सिक्वेंशियल। एमसीक्यू नंबर 6, वैल्यू दी हुई है, इनपुट वैल्यू दी हुई है n4 इज इक्वल टू 8763, अब क्या है, उसका रिमाइंडर निकाल के 3 का, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख, डैश पार्ट ऑफ फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड इनिशियलाइजेशन, सी। एमसीक्यू नंबर 8, इन वॉइड मैन क्या है, ये रिटर्न टाइप है, वॉइड। MCQ number 9, function could be built in or user defined. MCQ number 10, like a function can return dash value, one time return करता है ये values को। Next देखें,
देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या, डैश कैन बी थॉट ऑफ एज कंटेनर टू स्टोर कांस्टेंट, वो क्या है, वेरिएबल्स। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कुछ देखें MCQs नेक्स्ट, विच कंट्रोल द स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन आर्डर, वो कौन सा सिक्वेंशियल, ये बार बार MCQs आएगा, लाजमी आया हुआ है पेपर में, ऐसे समझें। द ऑपरेटर डेट ऑपरेट ऑन 3 ऑपरेंड, तो उसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अब देखें फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन, प्रिंट एफ फंक्शन आउटपुट दिखाने के लिए। अच्छा, एक दफ़ा ना जाने से पहले ना, आप पेपर देने से पहले जब सुबह उठें तो इसको एक दफ़ा वीडियो को आपने MCQs को देख लेना है। आपने एक दफ़ा लाजमी देख के जाना है, आपका सारे MCQs आपने 2 मिनट में कर लेने हैं। अगर इस वीडियो को एंड में देखेंगे, पूरी वीडियो 2 मिनट, आप पूरी जो जाने से पहले ना इसके MCQ लाजमी देखे जाएँ, आपके सारे पेपर हो जाएगा, MCQs कोई गलत नहीं होगा। MCQ नंबर 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन टू चेक ए इज अ फैक्टर ऑफ सी, तो ये रिमाइंडर को क्या है, सी रिमाइंडर ए इज 2 दफ़ा इक्वल लगा के 0। अब देखें 6, इफ देयर आर 4 रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन बॉडी अब डैश देम विल बी एग्जीक्यूट, 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग एज रिटर्न टाइप void, सी करेक्ट ऑप्शन। अब देखें डैश पार्ट ऑफ फॉर लूप एग्जीक्यूट है इनिशियलाइजेशन। अब देखें स्कैन फंक्शन जो होता है वो बुलेट इन अ फंक्शन, बी करेक्ट ऑप्शन है। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है 10, इफ़ द साइज ऑफ एन एरे इज़ 50 देन द रेंज ऑफ इंडेक्स एरे की रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 49, एक कम हो जाएगी। अगर 40 है तो 39, अगर 30 है तो 29 तक होगी 0 से लेकर। नेक्स्ट देख, डैश आर द वैल्यू डेट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं चेंज होती, वेरिएबल की चेंज हो जाती है। विच प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम स्टेटमेंट इन आर्डर, सिक्वेंशियल। MCQ नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड करेक्टर इन सी लैंग्वेज, इसमें कैसे, अच्छा वैलिड ये वाला इस तरह लिखते हैं। MCQ नंबर 4, विच ऑपरेटर इज यूज टू गेट रिमाइंडर के लिए बार बार करें आफ्टर डिवीजन, ये अलग सैम्पल्स। अब MCQ नंबर नेक्स्ट देखें, इन इफ स्टेटमेंट व्हाट हैपन इफ कंडीशन इज फॉल्स, फर्दर कोड एग्जीक्यूट, जो उससे आगे होगा कोड लिखा होगा उसको छोड़ के वो कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। 6 पे देखें, फंक्शन कुड बी बिल्ड इन डैश और यूज डिफाइंड, जो डिफाइंड होता है। नेक्स्ट MCQ, अ फंक्शन डेट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग void, रिटर्न टाइप कौन सी है, वो void। देखें नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप कंट्रोल स्टेटमेंट 3। अब देखें नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे, दिस स्टेटमेंट फ्लोट 10 नहीं होगा। अब देखें 3, डैश स्ट्रक्चर अलाउ रिपीटिशन ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लूप अलाउ करता है कि रिपीट होता रहे। द फंक्शन नेक्स्ट देखें, द फंक्शन विच आर अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बिल्ट इन। अब देखें नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पैरामीटर यूज द फंक्शन इन ऐड इंट x इंट y, तो इंट का वर्ड जो होता है वो यूज़ होता है। अब नेक्स्ट देखें, व्हाट विल बी द आउटपुट, इसकी आउटपुट क्या होगी, रिजल्ट क्या होगा, ABC इंट z को दिया हुआ है, ABC इंट a की वैल्यू 2 है और इंट ABC इंट x के इक्वल है, तो हमारे पास रिटर्न x प्लस 5, तो इसका 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7, इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 7, इंक्लूड स्टेटमेंट आर रिटर्न इन डेट सेक्शन हेडर। MCQ नंबर 8 देखें, लेट द फॉलोइंग पार्ट कोड कैन बी वैल्यू वेरिएबल ए एग्जीक्यूट, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 8 आएगा। अब देखें MCQ नंबर 9, द ऑपरेटर, ये रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है बार बार MCQ नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ वाली स्टेटमेंट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट देखें, अ फ्लोट uses dash bytes of memory, 4 bytes मेमोरी लेते हैं। विच ऑफ द ऑपरेटर हाईएस्ट प्रेसिडेंट अमंग द, एक तो लोएस्ट के लिए इक्वल होता है, हाईएस्ट के लिए स्लैश। टर्नरी ऑपरेटर इज अप्लाइड, टर्नरी मीन 3 ऑपरेंड। हाउ मेनी टाइप्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स है इसी लैंग्वेज, 3 टाइप्स। 5 देखें, कंडीशनल लॉजिक हेल्प डिसीजन, लॉजिक
हमारे पास MCQs 7 डैश मेक easier to load and write value in array loop. 8 देखें फंक्शन could build user defined. अच्छा 9 देखें ये इसका वर्ड पाकिस्तान प्रिंट होकर आ जाएगा, जो पाकिस्तान दिया हुआ पाकिस्तान प्रिंट. डैश मीन टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल एन अदर फंक्शन कॉलिंग, उसे कहते हैं अगर दूसरे का कॉल करना. नेक्स्ट देखें डैश कैन थॉट ऑफ एज अ कंटेनर टू स्टोर कांस्टेंट, ये वेरिएबल्स हैं. डैश स्कैन एफ इसे फंक्शन को नाम इन सी लैंग्वेज फंक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड करेक्टर, मतलब देखें एक उसमें आएगा ना, एक उसमें. अब देखें MCQs नंबर 4 कंडीशनल लॉजिक हेल्प डेसियन में हेल्प करता है. 5 देखें विच ऑफ सिंबल इज यूज्ड बाय इफ टू इंटर कंडीशन, ये राउंड ब्रैकेट को यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए. इफ़ द साइज ऑफ अरे इन 100 द रेंज ऑफ इंडेक्स 0 to 99, मैंने बताया था एक कम हो जाएगा उसमें से. अब 7 पे देखें ये पाकिस्तान कितनी दफ़ा, अब x प्लस पर ये कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, मतलब 10 टाइम रिपीट हो जाएगा, तो 10 करेक्ट ऑप्शन इसका. 0 से 9 मतलब 10. MCQ नंबर नेक्स्ट देखें 8 द प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन. MCQ number 9 the value passed a function are called argument. MCQ number 10 which of the following used to receive the value passed to the function parameters, इसका correct option. Next देखें there are dash type of control statement, 3 statement है control के. फिर next देखें the index of statement element array written with here, इसमें लिख सकते हैं. loop within a loop is called nested loop, loop के अंदर loop आ जाए उसे nested. The keyword used to transfer the control from function back to calling function, back कर रहा है तो return कर रहा है. 5 the value passed to a function are called argument. अब देखिए वैल्यू दियो इंडेक्स 0 से लेकर क्या है रिटर्न x की वैल्यू रिटर्न करते हैं तो ये रिटर्न टाइप है. MCQs नंबर 7 अ फ्लोट यूसेज डैश बाइट, तो ये फ्लोट क्या होता है 4 बाइट्स लेता है. तो ये ऑपरेटर यूज़ होता है रिमाइंडर के लिए, इसका रिमाइंडर करेक्ट. इसका देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन टू चेक फैक्टर, ये फैक्टर को चेक करने के लिए होती है सी रिमाइंडर ए 2 दफ़ा इक्वल इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट देखें कंडीशन लॉजिक हेल्प डेसियन, इसका करेक्ट है. इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर, तो एक स्टेटमेंट के अंदर और इफ़ आ जाए तो नेस्टेड. नेक्स्ट देखें द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट अरे ऑलवेज 0. तो नेक्स्ट देखें इंट क्या आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल 4 आई प्लस, तो ये 4 आ जाएगा. इफ़ देर आर 3 रिटर्न स्टेटमेंट, देर आर 3 रिटर्न इन फंक्शन बॉडी डैश विल बी 1 एग्जीक्यूट, एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होता है. द वैल्यू पास टू द फंक्शन आर कॉल्ड डैश आर्ग्यूमेंट. अब ये कंडीशन रिटर्न किया आ गया तो ये कौन सी टाइप होगी, या रिटर्न टाइप हो जाएगी. नेक्स्ट देखें इन इंक्लूड स्टेटमेंट रिटर्न क्या होगी हेडर. अब नेक्स्ट देखें विच ऑपरेटर इज हाईएस्ट प्रेसिडेंस अमंग गिवन, ये साइन होता या वरना ये वाला होता अगर वो ना आता तो अदरवाइज ये ही है. अब देखें 10 द ऑपरेटर, ये रिमाइंडर के लिए होता है, करेक्ट ऑप्शन रिमाइंडर. देखें नेक्स्ट इन सी लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर नॉट. अब नेक्स्ट देखें एन स्टेटमेंट इनसाइड एन अदर इफ स्टेटमेंट, उसे नेस्टेड कहते हैं. नेक्स्ट देखें ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंट्रोल स्टेटमेंट एक्सेप्ट रिलेशंस. 4 देखें स्ट्रक्चर अलाउ रिपीटेशन ऑफ अ सेट इंस्ट्रक्शन लूप. नेक्स्ट देखें यूजिंग लूप इनसाइड द लूप इज कॉल्ड नेस्टेड. नेक्स्ट देखें द वैल्यू पास टू अ फंक्शन आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट. अच्छा बार बार रिपीट हो रहा हो तो आपने उसे टिक लाजमी करना है. अगर कोई MCQ बार बार रिपीट हो रहा है तो आपने लाजमी उसे टिक लाजमी करना है, उसको छोड़नी. नेक्स्ट ये पंजाब एग्जीक्यूट हो रहा है. नेक्स्ट देखें इफ़ देयर आर डैश रिटर्न इन द फंक्शन बॉडी 1 टाइम. अच्छा नेक्स्ट देखें फॉर इनिशियलाइज वेरिएबल, तो इक्वल का साइन होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड करेक्टर, ये करेक्ट ऑप्शन. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. अगर आपने कोई क्वेश्चन करने हैं तो मुझे कमेंट में मैसेज किया करें, मैं आपको आंसर दिया करूँगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.